किस किस को मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की जीत की खुशबू आ रही है? वही मुल्तान टेस्ट जहां पर कुछ दिन पहले पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स के मार्जिन से शिकस्त दी थी और हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर तनकीद के निश्तर चलाए गए कि यार टीम क्या हो गया। सिर्फ एक चेंज हुई, ट्विस्ट हुआ एक, वो चेंज जो बरसों से हम कहते आ रहे हैं कि स्पिन ट्रैक स्पिन ट्रैक स्पिन ट्रैक। वही इंग्लैंड जो बेसबॉल लेके आया अपनी टेक्निक के, किसी को खेलने नहीं देंगे, खड़े नहीं होने देंगे, जो हमारे बॉलर्स को 800 स्कोर कर गए थे, वो नजर नहीं आ रहे। अर्ली ब्रेक थ्रू दिया आपको साजिद खान ने और नुमान ने, वो बॉलर दो जो आपके टेस्ट सीरीज में किसी के के जहनों में भी नहीं थे कि यार ये खेलने चाहिए। अगेन ये टेस्ट मैच इंशाल्लाह जो कि हम जीत रहे हैं, 2-3 बंदों की वजह से जीत रहे हैं और ये वो बंदे हैं जिनको आपने टेस्ट सीरीज में किसी खाते में लिखा ही नहीं था। एक कामरान गुलाम, दूसरा साजिद खान। पहले टेस्ट मैच में, मतलब पहली इनिंग में 7 विकेट्स लिए हैं। 24 बरस बाद हुआ कि पाकिस्तान के किसी ऑफ स्पिनर ने अपने सॉल के ऊपर पांजा लगाया हो। साजिद खान साहब ने लगाया, वही साजिद खान जिसको ऑस्ट्रेलिया तो भेज दिया, अपने घर में नहीं खिलाया था। अब मैं ये नहीं कह रहा यहाँ फ्लूक लगा है, यूज्ड पिच है। आप पिंडी में भी देख लें, पिंडी में अगला टेस्ट मैच खेला जाएगा ना, इंग्लैंड को पिंडी में भी आप स्पिन ट्रैक देगा, वहां पे भी फिसलेंगे। और सीधा फार्मूला है, स्पिन ट्रैक बनाओ, जितनी गोली टीम है सब फंसे। मैं तो समझ नहीं आ रही, हमारे पास न्यूजीलैंड आई, दो टेस्ट मैच ड्रॉ हुए, इंग्लैंड 3-0 मार गया, ऑस्ट्रेलिया आया 1-0 मार गया, हर जगह पे पार्टी विकेट लगाई, जबकि वो शौक से उनको क्या चाहिए एशिया में, गोली टीम को एशिया में क्या चाहिए कि हमारे बल्लेबाज कंफर्टेबल हो, वो पार्टी विकेट दे देते थे उनको। क्या हो जी जनाब, हम इस डर में, जिसे बोलते हैं ना डर होना जरूरी है, वो हमारे जहन में था, हमारे दिल में नहीं होना जरूरी, वे दूसरों के लिए होना जरूरी है। आप पार्टी विकेट बना देते थे। मुझे याद है चेयरमैन पीसीबी थे रमीज राजा साहब, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम को हमने पार्टी विकेट दी, उन्होंने भी मारा, हमारे बल्लेबाजों ने भी मारा, तो उन्होंने कहा जी हम इनको क्या फास्ट ट्रैक दे दें? फास्ट नहीं दो भाई, स्पिन ट्रैक दो। 2 सालों से बेचारा बाहर खड़ा बोल रहा था कि जो ये आखिर दिया तो देखने कहानी क्या है। और साजिद खान बॉलिंग से नहीं, बैटिंग में भी उसने रन किए, 43 पर 22 रन किए उसने। और अगेन सलमान आगा, मतलब टेल एंडर के साथ बैटिंग किसको कैसी करनी है ना, ये सबको सीखनी है सलमान आगा से। आप देखें 300 किया इस बंदे ने, और किस पे बैटिंग करने आता है, कभी 7वें पे कभी 8वें पे, मतलब ये उसका बैटिंग नंबर है। और आप उसकी एवरेज उठा के देखें, उसकी 50s देखें, हर सीरीज में उसने रन किए हुए। और इस बार अगरचे बॉलिंग में वो जादू उनका इसलिए नहीं दिखा कि पिछले में तो एक ओवर की है, इसमें जब उनको चांस मिलेगा तो आपको कर दिखाएंगे। वो पॉइंट इज कि आपके पास अब क्लिक कौन कर रहा है? सलमान आगा, जो मतलब हम लोग ख्वाब सोचते थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम लोग ख्वाब सोचते थे कि बाबर, रिजवान, शाहीन नसीम के अलावा क्या हम जीत सकते हैं? द आंसर इज यस, वी कैन। अब मिल गया, ठीक है। और हम वो हैं जो एडवोकेट करते रहे नहीं यार के मतलब इनको रहना चाहिए, बट मुझे अब ये लग रहा है कि आप न्यू टैलेंट में, जैसे ऊपर आपके ओपनर नहीं चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें भी किसी को ट्राई आउट करने में कोई हर्ज नहीं है। अगेन आई एम बिलीवर ऑफ अब्दुल्ला शफीक्स बैटिंग, मुझे लगता है कि वो अच्छी करते हैं, बट एक लंबे टाइम पीरियड से एक 100 का निकाल दें तो पिछले काफी टेस्ट मैच में 50 कलेक्टिव रन नहीं बनते हैं। और अब्दुल्ला शफीक और सैमी जोब की ओपनिंग पार्टनरशिप भी जुड़ नहीं रही है। बट पाकिस्तान जीत जाता है, जो ऑफकोर्स जीत जाएगा इंशाल्लाह यहाँ से, तो शायद हम जीत के ऊपर चेंज नहीं करते हैं, जो कि नहीं करनी है। ठीक है, आप जीत तो रहे हैं ना, तो क्या मसला, किसी को और चांस मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो आप एक और चांस दे सकते हैं अब्दुल्ला शफीक को। बट पॉइंट इज उसके बाद आपने जाना है ऑस्ट्रेलिया, बल्कि टेस्ट जो हमने खेलना है, फिर तो हमने खेलना है साउथ अफ्रीका में, तो वहां आप देख लीजिएगा, यानी 2 इनिंग्स और पड़ी हैं अभी अब्दुल्ला शफीक के लिए कि वो क्या कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या हो। अब देखिए कुल मिलाकर 297 रन करने हैं इंग्लैंड को, वही इंग्लैंड जिसने इस पिच के ऊपर पहली इनिंग में 291 किए थे और बेहतर बैटिंग की थी उस वक्त। शुरू में आकर उन्होंने ठीक ठाक किस्म की है, और कल वाला दिन स्पिनर्स को और करेगा। देखिए हमने अटैक स्पिनर के साथ किया, साजिद खान ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की है पिछली इनिंग में भी, और इसमें भी आते ही उन्होंने चढ़ाई कर दी है। और हमें अब सीखना है दोस्तों, इस जीत से हमें खुश होकर घर नहीं बैठना, करो जी फार्मूला हाथ में आ गया, नहीं, हम रास्ते पे आए हैं, फार्मूला हाथ में नहीं आया अभी तक। फार्मूला ये है कि आपने छोटी मोटी, जब हमने जाना है इधर जिम्बाब्वे, आपने 4-5 के अलावा ज़्यादा सीनियर नहीं रखने, आप अपने भेजें जो बेंच स्ट्रेंथ है, आकिब जुबैद को भेजें, जहादात खान को भेजें, और जो आपके पास बैठे हुए हैं, सफियान मुकीम, जितने भी हैं अब इमर्जिंग में है ना हमारे खिलाड़ी, जो इनमें अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको उधर भेजें, ताकि पता चले आपकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है। कप्तान किसी नया को भले बना के भेज दें, या वैसे भी कप्तान वाइट बॉल का नया ही बनना है, तो उनको बना के भेजो और नए को ट्राई आउट करे। ये कामरान गुलाम को वनडे में लेके आए। साजिद खान को मेरा ये मानना है, आई डोंट नो कि सिर्फ साजिद खान के ऊपर, बट जो भी आपको स्पिनर, मुझे और स्पिनर उस तरह से लग नहीं रहा। साजिद खान बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता, बंदा फील्डिंग चंगी करता है, यकीन माने। वो बैटिंग आप देखें चैंपियंस कप के ऊपर भेज दिया था। ये कप्तान की मर्जी है ना, कितना किसको क्या यूटिलाइज करना है। वो थोड़ा के तेज खेल लेता है। वो कहता है मैंने स्टार्ट एज ए बैटर किया था, साजिद खान ने स्टार्ट एज ए बैटर किया था, बाद में ऑफ स्पिन के तौर पर आए वो, ठीक है। और रेयर है ऑफ स्पिनर, किन के पास है? एक ऑस्ट्रेलिया के पास है, एक इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है। टिपिकल जो स्पेशलिस्ट बॉलर हो, या शोएब बशीर का भी नया बच्चा है वो, मतलब उसने दूसरी इनिंग में अच्छी बॉलिंग खैर की है। तो पाकिस्तान के लिए दोस्तों राहत की बात यह है कि बिल्कुल करीब है हमारे लिए जीत, और ये हमें बहुत ज़रूरी थी कि हमें एक उम्मीद लग रही है कि हम एक लंबे टाइम पीरियड, जो 1000 डे गुजर चुके हैं कि हम अपने घर में सीरीज नहीं जीते, वो टूटेगा टेम्पो। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हमें बिलीव ही नहीं आ रहा कि हम भी जीत सकते हैं। वो पाकिस्तान टीम जो बांग्लादेश के हाथों अपने घर में 2-0 क्लीन स्वीप हारा, वो इंग्लैंड के खिलाफ जीत रहा है।
या ये आप ये ना कहिएगा कि हम अनप्रेडिक्टेबल है या अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, अब इस बार हम प्लानिंग से जीत रहे हैं, खुदा का वास्ता है, इसको अनप्रेडिक्टेबल ना कहिएगा, प्लानिंग से है। क्या आपने 3 स्पिनर डाल दिए, एक फास्ट बॉलर खिलाया, एक्चुअल में तो 4 स्पिनर है, समाना का भी आपका स्पिनर है। तो ये एक सिंपल फार्मूला है, कोई भी गोरी टीम आती है, दोबारा ऑस्ट्रेलिया आए, न्यूजीलैंड आए, कोई भी है, तो जो भी स्पिनर ने उन्हीं को ही खिलाए, कम से कम उनके बैटर को तो ट्रबल डाले ना, और उनके जितने मर्जी अच्छे स्पिनर होंगे आपके खेलेंगे। अब आपने देखा नहीं, एक नोट नहीं किया, समाना का स्पिनर को अच्छा खेले थे, नीचे आके उन्होंने कर्स को लगा दिया कि फास्ट बॉलर में फंसेंगे, आपके रिजवान भी हुए हैं, बाकी सब स्पिनर्स ने विकेट लिए। पॉइंट इज कि आप फास्ट बॉलर में थोड़ा सा फंसते हैं, बट स्पिनर्स को तो आप कंफर्टेबली खेलते हैं, जितना मर्जी तगड़ा स्पिनर हो। हाँ, इंडिया या श्रीलंका के स्पिनर अच्छे हैं थोड़े, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं पाकिस्तानी बैटर्स को, मगर इतना भी नहीं, हम उनको भी खेल लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं खेल सकते। मतलब स्पिन कंडीशन जब घोरी टीम आती है उसमें पाकिस्तान फेवरेट हो जाएगा, कोई भी घोरी टीम यहाँ पर खेलेगी। सेम इंडिया का फार्मूला, इतने लंबे टाइम पीरियड से वो आते हैं, 3-4 स्पिनर डालते हैं और खेल खत्म कर देते हैं। और मुझे लगता है कि मुल्तान टेस्ट भी सिंपल इसी के ऊपर होना चाहिए, भले पहले दिन के ऊपर स्पिन के साथ अटैक हो, या मैक्सिमम मुझे लगता है कि वहाँ पे आप 2 फास्ट बॉल के साथ उतर सकते हैं, क्योंकि ये तो यूज्ड पिच थी जिनको इस्तेमाल किया गया और जिसका पाकिस्तानी स्पिनर्स ने ठीक ठाक किस्म का फायदा उठाया। पाकिस्तान की सेकंड बैटिंग देखें तो 150 है टेक्निकली, सलमान आगा ने 63 रन किए, साजिद खान के 22 रन, इसमें ठीक ठाक किस्म के मतलब नुमाया रन रहते हैं। कामरान गुलाम 26 किए, 22 ही साइम अयूब ने किए और 23 किए रिजवान ने, और किसी ने ज़्यादा रन नहीं किए, मगर इसके ऊपर 221 रन ठीक है, बुरे नहीं है, क्योंकि आपको पहली इनिंग में एडवांटेज मिल गया ना, तो 297 का आपने ओवरऑल मजमुआ ले लिया, जो कि बड़ा मजमुआ है इस पिच के ऊपर। खुदा न खासा यहाँ पे नहीं जीतते तो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इंग्लैंड को, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि इंशाल्लाह कल एक आधे सेशन के अंदर ही काम निपटा देंगे। तो दोस्तों कल जश्न संभाल के रखिए कल तक के लिए, कि हम एक लंबे टाइम पीरियड के बाद किसी बड़ी टीम को अपने घर में हरा रहे हैं, और आई होप यही स्ट्रेटजी लेके हम पिंडी में जाएं और पिंडी के स्पिन ट्रैक के ऊपर भी इन गोरों को फंसाएं। इस बार आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही।